ये वीडियो एक शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसमें चित्रित घटनाएं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती हैं। एक सामान्य सोमवार की सुबह सभी बच्चों की तरह वे भी बस स्कूल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह कहानी है 1969 के उस भयानक दिन की, जब 16 साल की एक लड़की ने खौफनाक कदम उठाया। उस घटना का कारण, उसने बस इतना कहा, मुझे सोमवार पसंद नहीं। इस घटना ने केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सांता एना, कैलिफोर्निया का क्लीवलैंड एलिमेंट्री स्कूल। बच्चे खेल रहे थे, टीचर्स अपनी क्लास की तैयारी कर रहे थे। तभी एक गोली की आवाज गूंज उठती है। वह आवाज ब्रेंडा स्पेंसर के घर से आ रही थी, जो स्कूल के ठीक सामने थी। ब्रेंडा एक दूरबीन वाली राइफल से बच्चों और टीचर्स पर गोलियां बरसाने लगी। उसके पास कोई कारण नहीं था, ना ही कोई दुश्मनी। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने सिर्फ एक अजीब सी बात कही, मुझे सोमवार पसंद नहीं। उसे एक वाक्य ने सबके मन में सन्नाटा बिखेर दिया। आखिर क्या था उसकी नफरत के पीछे? ब्रेंडा स्पेंसर एक शांत और संकोची लड़की मानी जाती थी। उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की हरकत कर सकती है, लेकिन शायद उसके मन में कुछ तो उबल रहा था जो उसे इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर कर रहा था। उस दिन वह अपने घर के कमरे की खिड़की के पीछे से स्कूल के मासूम बच्चों पर निशाना साध रही थी। गोलियां चलती रहीं, चीखें गूंजती रहीं और पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक ब्रेंडा ने कई बच्चों को घायल कर दिया था और 2 मासूमों की जान ले ली थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। कई घंटों की बातचीत और मिन्नतों के बाद अंततः उसने हथियार डाल दिए। क्या एक अकेली लड़की, जिसने शायद ही कभी स्कूल में दोस्तों के साथ समय बिताया हो, इतनी हिंसा को अंजाम दे सकती थी? आखिर क्यों? क्या उसके मन में कोई और गहरी वजह थी? जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, उन्हें ब्रेंडा के घर के अंदर कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले, जिनसे यह प्रतीत हुआ कि उसका परिवार भी उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था। लेकिन क्या यह उसका कारण था या फिर यह किसी मानसिक समस्या का नतीजा? पुलिस की तहकीकात में धीरे धीरे कई परतें खुली। पता चला कि ब्रेंडा के पास बचपन से एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा। वह कई बार परिवार से कटाव महसूस करती थी और एक दिन उसने अपने पिता से एक राइफल की मांग की। वह राइफल जो उसके क्रूर इरादों का साधन बन गई। पुलिस के मन में सवाल उठने लगे कि क्या एक राइफल इतनी आसानी से एक नाबालिग को दे दी जानी चाहिए थी? क्या समाज का कुछ दोष भी इसमें था? और क्या ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं जिनके मन में गुस्से का लावा खदबदा रहा हो? ब्रेंडा स्पेंसर को गिरफ्तार किया गया और उसे उसकी उम्र के अनुसार सजा सुनाई गई। लेकिन इस घटना के बाद देश भर में एक बहस शुरू हुई। बच्चों की मानसिक स्थिति, उनके घर का माहौल और हथियारों की उपलब्धता पर। क्या एक नफरत भरे सोमवार ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर हम बच्चों को कैसे माहौल में बड़ा कर रहे हैं? आपके क्या विचार हैं इस भयानक घटना के बारे में? हमें कमेंट्स में बताइए। क्या आपको लगता है कि समाज और जिम्मेदारी से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? धन्यवाद। यह था डार्क आर्काइव का एक और अनकही कहानी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक बात याद रखें, कभी कभी अनजान सी दिखने वाली चीजों के पीछे भी एक खौफनाक सच्चाई छिपी होती है।